मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है। जब कर्म सेवा सच्चाई और निरंतरता से भरे हो, तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है माँ तू है ना मेरे लाल। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपाकर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से ये झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ न लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो, तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा, जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखें। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है या करुणा? ये सहानुभूति, यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होंगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यहाँ की कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो? बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलापन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको। और जो तुम भीतर से भर लेते हो, वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता।
बच्चे अब ध्यान से सुन, तुम ये मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके चार स्वर होते हैं: तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म संचय फल, कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में बोए थे। अब तुम पूछोगे माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी: अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो। वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं, वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं, बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी, ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी: उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे, चाय वाला क्या कर पाएगा? पर उसने एक नियम बनाया: हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है। उन्होंने और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं ताकि यह हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि यह काम ही ना कर सके। इसके समर्थकों और शुभचिंतकों को भी दूर करेंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं। क्नॉइस इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियां तुझे हरा सकती है। क्नॉइस बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा कर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ बच्चे, कि तू घबराए। मैं तेरा साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना,
क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है, तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है। बच्चे, इसलिए मैं यह तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है और इसी कारण मैं तो यह सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बच्चे, वह जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियां तुझ पर हैं बच्चे। अब मैं बताऊं तुझे क्यों क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे। मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे की तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे, भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे। पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है। उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है मैंने। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे, और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियां से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की, तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दें। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं माँ काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी बची, नोइस, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह माँ काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की, तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वो पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं बेटा? जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है उन्हें, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ।
जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान दान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत भी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है, जो महिला केवल और केवल आपको दुखी वहानी पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आप भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़ और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी हुई सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम 101 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। उस महिला से मेरे बच्चे व महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया व्यक्ति कर्मों देख रही है। वह आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ, मेरे बच्चे व महिला आपके आसपास ही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में यह बताना चाहती हूँ कि वह महिला आपके ही रहती है। वह आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, वह महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है।
कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मन चाहे चीज प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे व महिला, पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त न करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की। हालांकि वह आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो उनसे बन पड़ेगा ना, वो करेंगे। अगर उनसे कोई कह देगा कि इतने पैसे दो और मैं तुम्हें पार्टनर को तुम्हारे पास बुला दूंगा या उनसे और तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सही कर दूंगा, तो ये वो भी करेंगे। लेकिन ये अपने रिश्ते को आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ सही करना चाहते हैं। आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है आप यही चाहते थे, क्योंकि ये मैसेज आपके पास आया है। तो हो सकता है आप यही चाहते थे कि आप अपने आप के पार्टनर अपनी गलती को समझे, अपनी गलती को माने। तो वह समझते हैं, लेकिन वह बातों में बहुत आते हैं। सच कहूं तो यही इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर लोगों की बातों में आकर आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा आपको दूर से देख रहे हैं। आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर है। इनकी आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। इतना ज्यादा इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये आपके हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। आप किससे बात करते हो। अगर इनका बस चले ना, तो ये आपके फोन को हैक कर ले। अगर इनका बस चले तो ये हैक करने पर उतर आए हैं। इनको बस आपके बारे में डिटेल्स चाहिए। हो सकता है आप थोड़े साइलेंट हुए हैं, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक चुभ रही है और ये बस और बस आपके बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके फ्रेंड्स से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिश्तेदारों से जानने की कोशिश करेंगे। जितना इनसे हो सके ना, ये आपके बारे में जानने की बहुत बहुत पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहां पर आप हो और ये हो और कोई नहीं। ये आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं दूर लेकर चले जाएंगे। क्नॉइस, क्योंकि ये आपके साथ फैमिली देखते हैं। ये आपके साथ बहुत ज्यादा फैमिली देखते हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्नॉइस, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। आपके साथ ये फैमिली देखते हैं बहुत ज्यादा। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं। हो सकता है आप मैरिड है और रेडी, तो अभी चीजें हो सकती हैं खराब चल रही है, लेकिन ये किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। और करना को ये बहुत चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। क्नॉइस, या आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर आप चाहिए। ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं और दूर से आपको इतना ज्यादा देख रहे हैं। आपको आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा, जो काम आपको बहुत अच्छा करने को लगता था, क्नॉइस, अचानक से आपको ऐसा लगा कि ये काम मुझे करने का मन ही नहीं लग रहा है। आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ उखड़ा उखड़ा। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। वो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा जब मिस करता है, ना बहुत ज्यादा याद करता है और डीप हद तक याद करता है, तो आपको बहुत ज्यादा उखड़ापन महसूस होता है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम करने का मन नहीं लग रहा क्नॉइस। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये इंसान आपको मिस करता है, तो आपको कुछ भी कर करना अच्छा नहीं लगता है।
यही एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आई है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त ना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्त में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सही भी हो, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं, इनके दो यहाँ पर दो ऐसे दोस्त हैं, इनके जो इनको बहुत ज्यादा रोकते हैं, टोकते हैं आपके पास आने से। अगर ये उनसे पूछते हैं कि सब ठीक करना है, मुझे इनसे बात करना है, मुझे कुछ करना है, तो ये उनको रोक देते हैं कि नहीं, रहने दो, रहने दो। ये इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम्हें भी दिखाना। ये इंसान ज्यादा भाव खा रहा है, तुम्हें भी खाना है। ये इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम क्यों जाओगे? इसके पास तो ऐसी चीजें बोल बोल के ये बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत हो। तो ऐसी सारी चीजें आपके पार्टनर के सामने बोल के ये उनको बहकावे में ले आते हैं और ये आप ही जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपनी मन की बिल्कुल नहीं सुनते। बिल्कुल, अगर ये सुनेंगे तो आपके रिश्ते में इतनी ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी रिश्तों में मेहनत करने की। और ये आपको मैनिफेस्ट क्या करेंगे, आप खुद ही उनके पास हंसते खेलते जाओगे और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ होगी। तो ये इतने सारे बखेरा जो इन्होंने किया है ना कहीं आपके पार्टनर के ही वजह से हुआ है। और प्यार इतना करते हैं कि आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन फेस पर ये चीज आने नहीं देते। फीलिंग आपको बताते नहीं है, लेकिन ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे, डेफिनेटली प्यार तो बहुत ज्यादा है। नॉइस बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। नॉइस अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी न देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, कुख्यात तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकलकर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खाखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है।
एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी, तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा, तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय भ्रष्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जीएसबी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी वहाँ पर,